हेलो दोस्तों, मैं लोक शर्मा आपका अपने एस क्लास में स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका कल का क्वेश्चन जो मैंने कल आपको एचडब्ल्यू में दिया था। इसको पहले हम करेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ओके। और आज जो है हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं क्वेश्चन, जो यूपी होम गार्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनमें से 95% जो है क्वेश्चन जरूर आएगा। इन 10 क्वेश्चनों में से जो है 5 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ओके, चलिए हम आज की क्लास यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ये रहा पहला कल का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पहले, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया? अशोक ने, कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, बिंबिसार ने। तो इसका आंसर जो था हमारा हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है, तो आज हम चल रहे हैं आज की क्लास पे। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्याय निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? फिर से सुनिएगा क्वेश्चन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1990 में, सन 1992 में, सन 1994 में या फिर सन 1996 में? ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और ऑप्शंस को देखिए, फिर आंसर कीजिएगा। ओके, मैं तब तक काउंट कर रहा हूँ। ओके, 1 2 3 4 5। तो जो इसका सही आंसर होगा हमारा 1994। ठीक है, ये पहला जो है आंसर हमारा 1994 होगा। ओके, आज का हम क्लास चलेगी। ठीक है, 65वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 65वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से। ओके, पंचायत व्यवस्था, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, या फिर शिक्षा का अधिकार, या आपातकाल? ध्यान से देखिए और सोचिए, फिर समझकर आंसर दीजिएगा। ओके, और अगर आपको क्लास बोरिंग लगती है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो मैं फिर से काउंट कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। 65वां संविधान संशोधन जो है अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को नामांकन के समय कितनी जन्मजात जमानत राशि जमा करनी होती है? उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को नामांकन के समय कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? 10,000, 12,000, 15,000 या फिर 20,000? आप लोग ठीक से सोचिए और फिर आंसर करिए। ओके, तो मैं काउंट कर रहा हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा 15,000। ओके, जम्मू कश्मीर में सदर ए रियासत पद का नाम बदलकर राज्यपाल कब किया गया? जम्मू कश्मीर में सदर ए रियासत पद का नाम बदलकर राज्यपाल कब किया गया? 1960 में, 1962 में, 1965 में, 1970 में? तो ये आंसर, इसका आंसर आप लोगों को जरूर आना चाहिए क्योंकि ये 2024 में पूछा गया था। ओके, ये जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो है हमारा 1965 है। ओके, जम्मू कश्मीर में सदर ए रियासत पद का नाम बदलकर राज्यपाल जो है 1965 में कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ओके, किसे हटाने का अधिकार संसद के पास नहीं है? किसे हटाने का अधिकार संसद के पास नहीं है? राष्ट्रपति के पास, उपराष्ट्रपति के पास, महाधिवक्ता के पास, या फिर न्यायाधीश के पास? हटाने का अधिकार नहीं है संसद को।
तो किसे हटाने का अधिकार संसद के पास नहीं है। तो महाधिवक्ता को जो है संसद नहीं हटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश को जो है संसद हटा सकता है। इससे यह क्वेश्चन भी बन गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश को संसद हटा सकता है। ठीक, केवल महाधिवक्ता को संसद नहीं हटा सकता है। ओके, मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? हम्बोल्ट, रीडर, फ्रेडरिक रेटजेल या फिर टॉलमी? ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था। ओके, तो ये है जो फ्रेडरिक रेटजेल है। ओके, मानव भूगोल के जनक। ओके, एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता कौन थे? एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता कौन थे? रिटर, रेटजेल, हम्बोल्ट या फिर एनीवेल? तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा रेटजेल होगा। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, चंद्र ग्रहण का कारण सबसे पहले किसने बताया? चंद्र ग्रहण का कारण सबसे पहले किसने बताया? आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने, भास्कर ने, टॉलमी ने? तो ये इसका आंसर आप लोगों को जरूर आना चाहिए। ठीक है, चंद्र ग्रहण का कारण सबसे पहले किसने बताया था? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर, टॉलमी? तो इसका सही आंसर जो है आर्यभट्ट ने बताया था चंद्र ग्रहण का सही कारण। ओके, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बौद्ध गाया में, कुशीनगर में, सारनाथ में या फिर लुम्बिनी में? ध्यान से देखिए, फिर आंसर दीजिए। ओके, क्योंकि आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से याद करेंगे, तो आप लोगों को पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा सारनाथ है। ओके, ऑप्शन सी होगा 90 का। ठीक है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? वेद, उपनिषद, त्रिपिटक, पुराण? तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है हमारा वह त्रिपिटक है। ओके, आज दोस्तों जो है क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कल जो है क्वेश्चन में लाऊंगा SW के लिए। ठीक है, और अगर आज की क्लास आपको मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोग ना लाइक करते, ना कमेंट करते हो, ना आंसर का जवाब बताते हैं। कम से कम इनमें से एक काम तो करिए। ठीक है, चलिए फिर हम टाटा बाय बाय।